बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है दोस्तों। इस बार इतना बड़ा उलटफेर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के हलक से जीतकर कांग्रेस एक और राज्य में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि केरला में तो कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ही ली थी, लेकिन अब एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आंख पसारते हुए बस देखती रह जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि 5 राज्यों के विधानसभा में 2 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, जिस कांग्रेस को 70-75 सालों तक खत्म कर दिया गया था, अमित शाह जिस तरीके की बातें कर रहे थे, वो 70-75 साल शाह साहब अभी हुए नहीं है। अभी 12 साल में ही देखिए कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत केरला के अंदर हासिल की और अब दूसरे राज्यों में भी उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए पूरी बाजी पलट दी है। बहुत बड़ी बाजी पलट दी है दोस्तों, क्योंकि आपको बताऊंगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता को लेकर जो लड़ाई लड़ती है और उन पर आरोप क्या क्या लग चुके हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सत्ता में बैठकर संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करना कोई पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज ही राहुल गांधी के जरिए सुबह सवेरे ऐलान किया गया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का हर चौथा सांसद जो है, हर छठा सांसद जो है वोट चोरी करके सांसद बना हुआ है। सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संवैधानिक पदों का इस्तेमाल करते हुए भाजपाई लोकसभा में अपने नेताओं को बैठाई हुई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान तो पूरी डकैती कर ली थी। और अब दोस्तों आपको बता दूं कि एक और वो राज्य है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि इस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार जो है गठबंधन की बनेगी, लेकिन अब इस पर मुहर जो है वो लग गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये आप लेटर देख सकते हैं, जहां पर प्रेस रिलीज करते हुए तमिलनाडु में विजय थलापति की जो पार्टी है टीवीके, उसको समर्थन देने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर ऐलान हुआ है। अब तक तो विजय थलापति की पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की पेशकश की थी, लेकिन अब उस पेशकश पर आधिकारिक तौर पर मुहर भी लग गया है और इस मुहर में साफ तौर पर कांग्रेस और टीवीके मिलकर अब अपनी सरकार बनाने वाली है। यानी कि तमिलनाडु वो साउथ जहां पर भाजपा का सपना हमेशा से रहा था कि सीट जो है इनकी अच्छी आ जाए, यहाँ पर इनकी सरकार बन जाए। कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ से इनका पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया है। सुपड़ा जो कहते हैं ना, वो साफ कर दिया गया है। ऐसे मैं बार बार बोल देती हूँ कई वीडियो में, आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा हकीकत में दोस्तों ऐसा है कि सुपड़ा साफ कर दिया गया है। साउथ में भाजपा की दाल नहीं गल पा रही है। बड़े उलटफेर के साथ एक बार फिर से तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके अपनी सरकार का गठबंधन करने वाली है। ये वो पार्टी है जो 2 साल में अपनी कड़ी मेहनत करके तमिलनाडु के अंदर जनता का भरोसा जीतकर सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री ने कितने पापड़ बेले दोस्तों, आपको याद होगा। तमिलनाडु में जा जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित किया, यहाँ तक कि साउथ को लेकर एक बिल भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बिल भी टस से मस नहीं हुआ, सदन के अंदर धड़ाम से गिर गया और उसके बाद मोदी रोते रह गए। भैया रोते रह गए कि कैसे विपक्ष ने सत्ता पक्ष की चीज़ों को नकार दिया। विपक्ष महिला विरोधी है, फलाना विरोधी है, ढिमकाना विरोधी है, लेकिन महिला विरोधी की तस्वीर बंगाल से हमने आपको कहीं दिखा दी है, जहां पर ममता बनर्जी का प्रतीक बनाकर किस तरीके की दुस्साह की जा रही है, एक महिला को कैसे अपमानित किया जा रहा है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का लगातार चाल चरित्र चरण आ रहा है। अभी भी वक्त है, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी रोकिए। जो बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद घिनौनी है।
एक महिला को सम्मान दीजिए। सिर्फ मंच पर और आकर भाषण देने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। महिलाओं को सम्मान आपके शब्दों से मिलेगा। अगर आपके शब्द, आपके आचरण अच्छे होंगे तो महिलाओं को खुद ब खुद सम्मान मिल जाएगा। इस देश की नारी पल पल अपमानित होती है और बंगाल में किस तरीके से नारियों को अपमानित किया जा रहा है, ये लगातार हम आपको तस्वीर दिखा चुके हैं। चलिए आपको बता दूं दोस्तों कि विजय थलपति की पार्टी इस वक्त तमिलनाडु में एक इतिहास रचकर, जी हाँ, एक इतिहास रचकर एक नई सरकार की नींव बनाने वाली है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, एक्टर थलपति विजय की ज़बरदस्त पॉलिटिकल विक्ट्री के बाद से कई, जी हाँ, लोग जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें खोज कर उनको लेकर उनके बारे में आ रहे हैं। उनके बारे में भी आप थोड़ी चीज़ें जान लें। दो ऐसे इत्तेफाक है जिनको लोग विजय की जीत से भी जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं कि विजय के तमिलनाडु विधानसभा जीतने से पहले ही कुदरत इशारा कर चुकी थी। इंटरनेट पर उनकी फिल्म का एक सीन वायरल हुआ और इस सीन में विजय जिस कार में बैठे थे उसका नंबर देखकर लोग हैरान थे। जी हाँ, इस नंबर को डिकोड करके लोग लिख रहे थे कि विजय ने अपना भविष्य पहले ही बता दिया। वहीं कुछ लोग इन्हें टाइम ट्रैवल भी बोल रहे हैं। वहीं पूजा हेगड़े ने भी एक वीडियो पोस्ट की जिसको की काफ़ी चर्चा हो रही है। साउथ एक्टर विजय थलपति ने तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी यानी 2024 में बनाई थी। तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करके एक नई राजनीति की इतिहास लिखने वाली है। 2024 में ही उनकी फिल्म आई जिसका नाम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गॉड था। मूवी में एक सीन में विजय जिस कार से चलते हैं उसका नंबर होता है TN07 CM 2061। अब लोग डिकोड कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि 2026 में तमिलनाडु के CM बनेंगे। TN यानी कि तमिलनाडु, CM यानी कि चीफ मिनिस्टर, और 2026 यानी कि 2026। और वही इस आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये उनकी फिल्म की तस्वीरें हैं जो अभी मीडिया में आर्टिकल छप रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है। उनकी खासियत, उनकी तमाम चीज़ों को लेकर लोग अब एक एक करके सामने चीज़ें ला रहे हैं। दोस्तों क्लिप पर कमेंट है, कई सारे लोगों ने कमेंट किया है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर 2026 ठीक से पढ़िए। एक और ने लिखा कि सरकार ने उनकी फिल्म रोकी तो वो खुद ही सरकार बन गए। और एक जगह पर तो ये भी, जी हाँ, एक जगह पर ये भी लिखी जा रही है कि गॉट यानी कि फिल्म में ये सीन 56 मिनट 42 सेकंड पर है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि विजय का मैनिफेस्टेशन भी गजब है। वहीं कुछ लोगों ने लिखा है कि ये कुदरत का पहला ऐसा प्लान था। एक ने लिखा कि भाई हमने पहले ही हिंदी हिंट दे दी थी। एक ने कमेंट किया कि भाई टाइम ट्रैवलर है लेकिन मैं ये बात साबित नहीं कर सकता हूँ। एक ने लिखा कि भाई ने अपना भविष्य पहले ही बता दिया। और इस तरीके की चीज़ें लगातार विजय थलपति को लेकर सामने आ रही है दोस्तों, जहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि वो काफ़ी लकीएस्ट नेता है। जी हाँ, काफ़ी लकीएस्ट नेता है, जहाँ पर वो जो है पहले से ही अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर थे। और यहाँ जिस तरीके का उन्होंने काम किया है उसको देखते हुए उनको बड़ी जीत मिली है। बड़ी जीत दोस्तों कहा जाता है किसी ने अगर मेहनत करके, किसी ने अगर जो है वादा किया है ज़मीन पर उतर कर, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। TVK को जो है समर्थन इस वक्त कांग्रेस के ज़रिए बना दिया गया है, दे दिया गया है। और यहाँ विजय थलपति जो है एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि विधायक दल नेता जो है अभी से ही, जी हाँ, अभी से ही विजय को लेकर अपना नेता जो है मुख्यमंत्री के तौर पर चुनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत सारी राड़ मचती है, आप सभी को पता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र एग्जाम्पल रहा है और राजस्थान एग्जाम्पल रहा है, मध्य प्रदेश एग्जाम्पल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जब CM चुनने को लेकर जो भसड़ मची थी, उस भसड़ के दौरान जो है कितने सारे, जी हाँ, कितने सारे लोग जो हैं उन चीज़ों को लेकर बैठे हुए थे कि भाई यहाँ पर जो है हम बनेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको लेकर पहले से ही नेताओं ने अपना मन बना लिया है। उनके पार्टी के लोगों ने मन बना लिया है कि भैया अगर मुख्यमंत्री तमिलनाडु में बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विजय थलपति ही होंगे। और विजय थलपति की ये जीत वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत कम लोग बिना नफरत के, बिना किसी चीज़ के जो है वो सब कुछ
उन्होंने हासिल कर लिया, जो एक नेता को बहुत महान बनाता और सबसे अलग बनाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस के महासचिव जी हाँ वेणुगोपाला ने दावा कर दिया है कि विजय ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा और पार्टी 108 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी इन दावों को स्वीकार करते हुए जो जानकारी साझा की है वो आपके स्क्रीन पर है। ये मोदी जी के लिए आज का सबसे बुरा खबर हो सकता है, बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर हो सकती है। गोदी मीडिया चीख चीख के कह रही थी कि भैया तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर टीवी के जो है वो अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन यहाँ तो मोदी को पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ बीजेपी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं। उनके सहयोगी दलों के साथ जो लड़ाई लड़ी गई यहाँ वो भी अब खत्म, यहाँ पर टाटा बाय बाय, भाजपा का अंत जो है वो कर दिया गया है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।